नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए गुरु के उदित होने संबंधी इस वीडियो में। गुरु हुए उदित, भाग्य हुआ जागृत। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई को मिथुन राशि में उदित हो चुके हैं और 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में ही उदित अवस्था में गोचर करेंगे और उसके बाद अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। गुरु भाग्य के कारक होते हैं और गुरु के उदित होने का सीधा सा अर्थ है भाग्य का जागृत होना। भाग्य जब जागृत होता है तो सभी कार्य सुगमता से बनते चले जाते हैं। इस गोचर की दूसरी महत्वपूर्ण बात है गुरु शनि का डबल ट्रांजिट। गुरु शनि ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कुंडली के किसी भाव पर गुरु शनि की संयुक्त दृष्टि पड़ती है तो वो भाव जागृत हो जाता है और उस भाव से संबंधित फल मिलने शुरू हो जाते हैं। गुरु हैं भाग्य और शनि है कर्म। जब भाग्य और कर्म का संयुक्त प्रभाव किसी भाव पर पड़ेगा तो उस भाव से संबंधित लाभ मिलने ही मिलने हैं। तो गुरु के उदित होने का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको गुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के 11वें भाव में है। गुरु सिंह राशि के जातकों के लिए प्रबल योग कारक होते हैं और 11वां भाव वो भाव है जिसमें सभी ग्रह अच्छा ही फल प्रदान करते हैं और गुरु जैसा ग्रह अगर 11वें भाव में गोचर करे तो अपने कारक तत्वों से संबंधित हर तरह का लाभ प्रदान करने वाला होता है। गुरु इस समय अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं, यानी 11वें भाव के फल अत्यंत तीव्र गति से आपको प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव जो होता है ये छोटे भाई बहनों का होता है, संचार माध्यमों का होता है। तीसरा भाव यात्राओं का होता है। गुरु के इस गोचर काल में लाभकारी यात्राएं होंगी। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, भाई बहनों से आपके रिलेशंस में सुधार आएगा और आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी। चूँकि वाणी के भाव के स्वामी बुध हैं जो कि बुद्धि के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो आप अपने बौद्धिक क्षमता, अपने ज्ञान के बल पर इस समय पर्याप्त मात्रा में धन अर्जित करने में सफल होंगे। चूँकि 11वां भाव लाभ का भाव है, यहाँ पर गुरु का गोचर है, तो आपके मिलने वाले लाभों में वृद्धि होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी गुरु की। जो जातक संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का बेहद अनुकूल अवसर रहेगा। जो छात्र हैं उनके लिए गुरु और शनि का डबल ट्रांजिट पंचम भाव पर हो रहा है, तो छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। और चूंकि शनि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो शनि आपको आपकी आयु में तो वृद्धि करेंगे ही, आपके जीवन में चल रही समस्याओं से, संघर्षों से आपको राहत दिलाने का भी कार्य करेंगे। क्योंकि 7वें भाव के स्वामी शनि हैं और 7वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। शनि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और इस समय 7वें भाव में राहु का गोचर है। आप देखिएगा कि अचानक से आपके व्यापार व्यवसाय में तेजी के साथ वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। राहु की दृष्टि एकादश भाव पर, गुरु पर राहु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि राहु पर, तो अचानक से धन लाभ का योग बनेगा।
आप ये समझ नहीं पाएंगे कि मैं मेहनत तो उतनी ही कर रहा हूँ जितना पहले कर रहा था, लेकिन अचानक से लाभ इतना कैसे बढ़ गया। और ये गुरु और राहु के प्रभाव से होगा। आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। तीसरे भाव पर राहु की दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है। राहु विदेश के कारक होते हैं, राहु टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, राहु संचार माध्यमों के कारक होते हैं। तीसरा भाव जो है ये संचार माध्यमों का होता है। जो जातक सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो जातक संचार माध्यमों के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, नेटवर्किंग के द्वारा कार्य कर रहे हैं, उनके लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा। और चूंकि तीसरे भाव में शुक्र की राशि है, शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, राहु की दृष्टि है, राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं। जो जातक इस समय कला जगत से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से, टीवी सीरियल के क्षेत्र से, मॉडलिंग के क्षेत्र से, ग्लैमर इंडस्ट्री, लेखन के क्षेत्र से, जो जातक डायलॉग राइटर हैं, सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, सिनेमा जगत से किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आने वाले 16 महीने 5 दिसंबर 2026 तक का समय राहु का गोचर और गुरु की दृष्टि ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां बना रही हैं आपके लिए। शनि और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ना छात्रों के लिए बेहद अनुकूल समय रहेगा। साथ ही साथ जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल है। हालांकि जल्दबाजी में बड़ा निवेश नहीं करना है, सोच समझ करके और थोड़े थोड़े निवेश लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, लंबे समय के लिए करेंगे तो बेहद अनुकूल समय मिलेगा। क्योंकि गुरु जून 2026 तक 11वें भाव में ही रहेंगे। बीच में थोड़े समय के लिए कर्क राशि में 12वें भाव में चले जाएंगे। जब गुरु 12वें भाव में चले जाएंगे तो विदेश संबंधी कार्यों में आपको विशेष लाभ का योग इस समय बनने जा रहा है। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि, गुरु, राहु, इनका गोचर बेहद अनुकूल परिस्थितियां बना रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या सभी सिंह राशि के जातकों को एक जैसा ही लाभ प्राप्त होगा? ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि सिंह राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं। और मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु, राहु या शनि की स्थिति क्या है, जन्म कुंडली के किस भाव में है, किस राशि में है, उच्च की राशि में, नीच की राशि में, शत्रु राशि में, मित्र राशि में। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनका कारण क्या है और उनका निवारण क्या है, तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। अपनी समस्याएं आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपकी समस्याओं को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब आइए बात कर लेते हैं गुरु के उपायों पर। देवगुरु को प्रसन्न करने के उपाय बेहद आसान हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। भूल करके भी उनका अपमान ना करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में एक चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीम ग्रौं सह गुरुवे नमः, इसका जाप करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे तो गमले में ही लगा लें, उसको जल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें।
भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें और पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय करें आप तो इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे।